बिहार में इस वक्त एक ही चर्चा है, वो है चुनाव की और सीएम कौन बनेगा इसकी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में किस किस दिन वोटिंग होगी और कब रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा सट्टा बाजार किसको बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। आखिर सट्टा बाजार बिहार चुनाव को लेकर किस तरह की प्रेडिक्शन कर रहा है, चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यानी बिहार में सिर्फ 2 ही चरणों में चुनाव होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 नवंबर को काउंटिंग कराई जाएगी और इसी दिन रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन परिणाम आने से पहले राज्य में वोटर्स का मिजाज क्या है, ये एग्जिट पोल सर्वे में पता चल जाएगा। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर शाम 5 बजे खत्म होगी। ऐसे में एग्जिट पोल सर्वे 11 नवंबर शाम 6:30 बजे के बाद ही टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी कर ये निर्देश दिया है कि एग्जिट पोल सर्वे के परिणाम 11 नवंबर की शाम 6:30 से पहले जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सट्टा बाजार बिहार में किसको अगला मुख्यमंत्री देख रहा है। एनडीए या महागठबंधन, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इस बार तरह के सर्वे और अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान के मशहूर फालोदी सट्टा बाजार ने भी बिहार चुनाव पर अनुमान लगाया है। इस सट्टा बाजार में नीतीश कुमार के एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन पर अलग अलग भाव लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलौदी सट्टा बाजार में जो ताजा भाव चल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के महागठबंधन को एक बार फिर बिहार में सरकार से वंचित रहना पड़ सकता है, यानी वो हार का सामना कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार के चल रहे भाव के मुताबिक एनडीए मजबूत स्थिति में है। सटोरियों का मानना है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन सरकार में वापसी कर सकता है और उसे 243 में से 128 से 134 के बीच सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए के अंदर 101 सीटों पर लड़ रही भाजपा को सबसे ज्यादा 66 से 68 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उतनी ही सीटों पर लड़ रही नीतीश कुमार की जेडीयू को 54 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों के महागठबंधन को फलौदी सट्टा बाजार में 100 से कम सीटें मिलने का अनुमान है। सटोरिये जो भाव लगा रहे हैं उसके हिसाब से राजद, कांग्रेस, वाम दलों के महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 93 से 99 के बीच सीटें मिल सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी को 69 से 71 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह खराब रह सकता है। फलौदी सट्टा बाजार में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी सटोरिया भाव लगा रहे हैं। सीएम कैंडिडेट के रूप में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे मजबूत कंडीशन में नजर आ रहे हैं। नीतीश का भाव 40 से 45 पैसे के बीच है। सट्टा बाजार के हिसाब से ये भाव बहुत कम है, यानी कि नीतीश के सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का फलौदी सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। चुनाव में सट्टा लगाना भारत में गैर कानूनी है। भारतीय कानून के मुताबिक बिना सरकार की अनुमति के किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जुआ खिलाना, जिसमें चुनावी सट्टा भी शामिल है, अपराध माना जाता है। इसके लिए कानून में जेल और जुर्माना की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि फलौदी का सट्टा बाजार काफी चर्चित है। दिल्ली चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान बिल्कुल सही निकला था। फिलहाल आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।